सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी अपील, आप हमारे नए चैनल द एल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में बुलाने के लिए सरकार की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और सरकार की इस पहल ने खूब वाहवाही भी बटोरी थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जी हाँ, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेन से रेलवे को 430 करोड़ की कमाई हुई है और ये सारी कमाई गरीब मजदूर के जेब से की गई है। दरअसल इंडियन रेलवे के खाते में श्रमिक ट्रेनों से 430 करोड़ रुपए आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ने सवाल पूछ दिया कि मजदूरों से वसूले या ये पैसे राज्य से आए हैं। भारतीय रेलवे ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 1 मई से चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए उन्होंने 9 जुलाई तक 429 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के संचालन में लगभग 2400 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर पूछा कि ये रेलवे ने ये पैसे किससे कमाया है, प्रवासी मजदूरों से या राज्य सरकारों से। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के खाते में राजस्व के रूप में सबसे ज्यादा पैसा गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात से 102 करोड़, महाराष्ट्र से 85 करोड़ रुपए और तमिलनाडु से 34 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ था। दरअसल सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर पैदा हुआ कि जब इन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और चलाई गई तो इनसे पैसे क्यों लिए गए थे। अब सभी प्रदेश सरकारें इन मजदूरों का किराया वहन करने के लिए तैयार हो गई थी। इससे पहले इन मजदूरों को टिकट देकर उनसे पैसे भी लिए गए। इस बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ। फिर सफाई देने का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसे रेलवे ने लेटर जारी कर साफ किया कि वो सिर्फ 85% किराया ले रहे हैं, बाकी 15% जो किराया है वो लिया जा रहा है। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर प्रमाण के रूप में अपना टिकट दिखाते हुए ये कह रहे थे कि उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ट्रेन के कई ऐसे टिकट भी वायरल हुए जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोगों को उतना ही भुगतान करना पड़ा जितना आम दिनों में देना पड़ता था। इस वीडियो को देखिए एक बार। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जाने वाली 20 से अधिक प्रवासियों से बात की गई, जिसमें सभी ने एक सुर में कहा कि उन्हें झारखंड और छत्तीसगढ़ छोड़कर अन्य सभी जगहों पर जाने के लिए पैसे उनसे लिए गए हैं। नासिक से भोपाल की जो ट्रेन चली है उसमें जिन मजदूरों को बिठाला गया था उन सभी मजदूरों से पैसे लिए गए हैं। आप देख सकते हैं सबके पास टिकट है और ये सब लोग के पास जो टिकट है 305 रुपए की टिकट है, 315 रुपए की टिकट है, 315 दिया, 305 की टिकट है। ऐसा समझाया जा रहा था कि ये ट्रेन मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है। आपने टिकट ली? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। एबीपी न्यूज के इस वीडियो रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मजदूर जो टिकट दिखा रहे हैं उसमें उतना ही किराया है जितना आम दिनों में होता था। रेलवे ने 1 मई को जारी कर अपने पत्र में कहा था कि श्रमिक ट्रेनों से यात्रा करने वालों से नॉर्मल किराया के अलावा अतिरिक्त 50 रुपए वसूले जाएंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए जो ट्रेनें चली थी उसमें सभी मजदूरों से पैसे जो है वो लिए गए थे। मजदूरों ने भी ये कहा कि 305 रुपए की टिकट थी, लेकिन उनसे 315 रुपए का किराया जो है वो लिया गया था। पहले बोला घर लोग फ्री भेजेंगे और फिर 315 टिकट का पैसा लिया। ट्रेन में कुछ खाने 5 लगा है, 315 लिया। खाना दिया गया ट्रेन में? खाना दिया था ट्रेन में, 315 लिया गया है और 305 का टिकट दिया गया और पहले बोले थे कि गाड़ी आपको फ्री मिलेगी। वहीं चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जिस रेलवे ने भाड़ा वसूलने में कोई कोताही नहीं की, उसी रेलवे ने पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए डोनेट किया था। और ये बात खुद पीयूष गोयल ने बताया था, जिस पर राहुल गांधी ने सवाल भी उठाया था कि ना तो रेलवे ना ही केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने ये सोचा कि जो मजदूर पहले से ही सरकारी सहायता के तहत खाना खा रहे हैं वो किराए के पैसे कहां से लाएंगे। वैसे भी श्रमिक ट्रेन कमाई करने के लिए नहीं बल्कि बचाव और राहत के लिए चलाई जा रही है।
जिसपे कि संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी जी, मैंने MHA की गाइडलाइंस को अटैच किया है, जहां पे साफ तरीके से ये देखा जा सकता है कि कोई भी टिकट जो है वो बेचे नहीं गए हैं किसी भी स्टेशन पर। रेलवे जो है वो 85% सब्सिडाइज दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 15% टिकट के लिए पे कर रही है। जिस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जवाब मांगा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय PM केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। तो लॉकडाउन के दौरान श्रमिक ट्रेनों से रेलवे को हुए 430 करोड़ की जो ये कमाई है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वो गरीब मजदूरों से की गई अधिक वसूली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।